Today we have studied about the limit. Any idea about the limit? Any student? Then tell me. No. देखो, इन जनरल वे में हम लोग डेली लिमिट यूज करते हैं. जैसे किसी को बोलना है अपने फ्रेंड के साथ हो या और भी कोई, क्या बोलते हैं? लिमिट क्रॉस मत करो, लिमिट में रहो. डेली यूज करते हैं ना जी. तो ये जो लिमिट है, क्या वही लिमिट है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं? तो कौन सा लिमिट है? मैथ का कोई लिमिट है? मैथ का कोई लिमिट नहीं है. ये जो लिमिट है, ये जो लिमिट है वो क्या है? देखो, दुनिया में जो है, जैसे मैथ बना है, फिजिक्स बना है, केमिस्ट्री बना है, कुछ भी चीज बना है, तो उसमें एक वर्ड होता है फंक्शन. क्या होता है? फंक्शन. जैसे हम बोल देंगे साइन एक्स, ये साइन एक्स है, ये कॉस एक्स है, या ऐसे बोल देंगे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x के पावर 4 या x स्क्वायर माइनस 1. तो ये सब क्या है? एक फंक्शन है. क्या है? फंक्शन है. तो ये सब फंक्शन का कुछ वैल्यू होगा. क्या होगा? कुछ वैल्यू होगा. तो इन सारे जितने सारे फंक्शन हैं, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जानना, एक रफली वैल्यू जानना, यही जानना क्या है? लिमिट. क्या है? लिमिट. तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि टू नो द एनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड लिमिट. किसी भी फंक्शन का, जैसे तुमको बोलेंगे कि बताओ साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, तुम बोलोगे सर इसका एग्जैक्ट पता तो नहीं है हमको कि क्या होता है वैल्यू, लेकिन एक रफ हम बता सकते हैं कि इसका वैल्यू विद इन द दिस और दिस के बीच में हो. तो हम लोग उसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू. ठीक है. अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है सर? पहले रफली हम लोग समझ लेते हैं, फिर डिफिनेशन क्या है. अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है? तो पहले ये समझो कि एक क्वेश्चन दिया गया बनाने के लिए. क्या दिया गया? हम एक क्वेश्चन दिए कि निकालो ऐसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको सॉल्व करो, इज इक्वल टू 0 है, इसमें x का वैल्यू निकालो. तो आप इसको सॉल्व करके कुछ तो x का वैल्यू निकालोगे. मान लेते हैं कि एक बच्चा इसका वैल्यू बता रहा है x इक्वल टू 2, दूसरा बच्चा है वो बता रहा है x इक्वल टू 2.001, तीसरा बता रहा है x इक्वल टू 1.9999, ऐसे करके वो बोल रहा है. तीन बच्चा है, तीनों ने स्टूडेंट है जो ये आंसर दिया x बराबर 2, x बराबर दिस वन और a बराबर 2. हम क्या बोलेंगे एज ए टीचर इस स्टूडेंट को? हम ये बोलेंगे कि देखो सब लगभग 2 ही बोल रहे हो. ये वैल्यू 2 है, देखो ये वैल्यू 2 है, ये जो वैल्यू है क्या है? 2 है. देखो नंबर लाइन पे ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पे 0 होता है, काउंटिंग करने में होता है वो क्या है? 0 है, इसके बाद क्या होता है? 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3 और इधर माइनस हो जाता है. क्या होता है? -1, -2 और -3. ये वैल्यू हो गया. अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है 2 है और जस्ट इसके बगल में कुछ दिया है, ये वैल्यू क्या होगा? जस्ट ये वाला वैल्यू क्या होगा? तुम बोलोगे 2.001. मतलब ये वैल्यू जो है 2 के बहुत क्लोज है, इतना क्लोज है, इतना क्लोज है कि आप सोच नहीं सकते हैं दोनों कितना क्लोज है. तो ये वैल्यू 2 के जस्ट बाद में है. ये वैल्यू होता है 2.00. बोलते रहेंगे 00 करते रहेंगे 1 करते रहेंगे. ये वैल्यू दोनों लगभग वैल्यू सेम है. सेम नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, बट लगभग सेम है. और जस्ट इसके बिफोर क्या होगा? तो इस वैल्यू का नाम हो जाएगा 1.99 करते रहो. तो ये वैल्यू 2 नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन जस्ट 2 के पास है. तो लिमिट में हम लोग क्या करते हैं, जब टू नो द एनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो ये जो तीनों वैल्यू है इसको ये एक ही मानेगा. तो राउंड ऑफ तो इसी को कहते हैं ना कि एक राउंड ऑफ अलग है, वो छोटे क्लास में होता है, बट जब हम लोग यहाँ 11th ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे तीनों वैल्यू को एक ही मानेगा. मतलब क्या हुआ कि इस वैल्यू को 2 बोलेगा और इसको बोलेगा 2 पॉइंट समथिंग. तो ये भी 2 ही है और एक 2 से जस्ट लेस रहेगा. बिफोर मतलब लेस. तो ये वैल्यू भी लगभग 2 ही है. तो लिमिट में हम लोग एक टर्म लिखते हैं इसके लिए, जिसको ऐसे लिखा जाता है x टेंड्स टू 2. इसका मतलब हुआ, इसको पढ़ते हैं टेंड्स टू. इसका मतलब क्या हुआ? इसको पढ़ेंगे कि ये जो वैल्यू है एग्जैक्ट 2 नहीं है,
ये टेंस टू का मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, क्या है 2 के पास आसपास है। जो वैल्यू ए भी हो सकता है और जो वैल्यू ए भी हो सकता है। तो इस तरह के वैल्यू को हम लोग लिखते हैं टेंस टू, और लिमिट में इसी तरह का वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होगा डेफिनेशन कि किसी भी लिमिटिंग वैल्यू का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जानना ही क्या है, लिमिट है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ माय थिंग्स। एक चीज और देखिए, ये जो है x बराबर क्या है 2 है, और ये क्या है 2 पॉइंट समथिंग है, और ये क्या है 1.9999। तो ये वैल्यू जो है 2 के जस्ट बाद है, और ये वैल्यू जो है 2 से जस्ट बिफोर है। तो इस वैल्यू को इधर है ना राइट साइड है, और ये क्या है लेफ्ट साइड। तो इस वैल्यू को बोलते हैं 2 प्लस, और इस वैल्यू को क्या बोलेंगे 2 माइनस। इसको इसी तरह 2 प्लस को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। वो आगे चल के हम लोग जानेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल नहीं जानना है कि जो वैल्यू एग्जैक्ट में उसके जस्ट बाद होता है उसको बोलते हैं 2 प्लस, और इसको बोलते हैं 2 माइनस। ये हो गया राइट हैंड लिमिट, और ये जो लेफ्ट हैंड में है इस 2 के, इसलिए बोलते हैं इसको लेफ्ट हैंड लिमिट। आई होप अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी डाउट देन टेल मी। राउंड ऑफ में तो 1.5 से जैसे कि 2 है तो 1 राउंड ऑफ इज अनदर थिंग्स, we have to not use the round off, we have to only use approximate value। एक्चुअली हम दिखाना क्या चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर 2 है, अब कोई बच्चा 2 के बहुत पास आ गया है यहाँ पे, और ये 2 के जस्ट बाद में आ गया है, तो ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे जो लिमिट है एक ही मान के चलेगा। मतलब जैसे कि हम बोल देंगे किसी बच्चा का मार्क्स जो है ना 50.000000 करके 1 है। जैसे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आप लोग देखे होंगे, एक होता है रो मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। तो ए हो गया नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। अब इसको इतना नहीं बोल के हम सिर्फ 50 बोलते हैं। तो राउंड ऑफ से कैसे डिफरेंस है? राउंड ऑफ से इसलिए डिफरेंस है, देखिए अगर राउंड ऑफ में आप ऐसे लिखते हो 56.5 या 6 लिखते हो, सॉरी 6 मान लेते हैं, तो आप इसको 57 लिखो। लेकिन इसमें इतना डिफरेंस नहीं है, कम डिफरेंस है, बहुत कम, इतना क्लोज है ना जितना आप सोच नहीं सकते हो। दोनों एकदम पास है। मतलब 2 अगर ये बोलेंगे कि 1.6 को आप 2 बोल दोगे, नहीं 1.99 लिखते रहो तब इसको 2 बोलोगे। मतलब दोनों में जो है ये बहुत नजदीक है, मतलब दोनों वैल्यू जो है एकदम क्लोज है, इसलिए राउंड ऑफ से क्या है डिफरेंस है। ठीक है, चलिए इतना बात हो गया। और चीज अभी तक बस हम एक चीज सीखे हैं, क्या सीखे हैं लिमिट। लिमिट को कैसे हम देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं और ये क्या होता है। एक बात बताइए आप लोग पहले कि लिमिट क्या होता है। अभी तक क्या सीखे हम कि लिमिट क्या होता है। स्मॉलेस्ट प्रोपोर्शन को राउंड ऑफ नहीं है। मतलब स्मॉलेस्ट मतलब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू को ऐसे बोलेंगे, किसी भी फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू को ये बताता है। क्या करता है, किसी भी फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू को बताता है। जैसे ऐसे भी लिखे थे हम लोग, जैसे ऐसे लिखा हुआ है x टेंड्स टू 2, इसका मतलब क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये जो x है इसको टेंस कर रहा है 2, और ये जो वैल्यू होगा ये क्या होगा 2 के जस्ट पहले या बाद होगा। मतलब इसको लगभग अप्रोच करेगा, लगभग अप्रोच करेगा। जैसे कोई बच्चा यहाँ पे रूम में आ रहा है, ठीक है, और रूम में आते आते क्या हो गया, मान लीजिए उसको कोई प्रॉब्लम है, मतलब वो चल नहीं पा रहा है, तो यहाँ रूम पे आ गया, अब वहां पे आके वो गिर गया, तो हम बोलेंगे लगभग रूम में तो बच्चा आ गया, थोड़ा सा बच्चे रह गया। इन द सेम वे हम यहाँ पे बोलेंगे कि एक वैल्यू जो है किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट 2 नहीं है ये वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेट 2 है। ठीक है, तो अभी तक यहाँ तक हम लोग बस एक चीज सीखे हैं कि किसी भी फंक्शन का लिमिट निकालना है, किसी भी फंक्शन का लिमिट निकालना है मतलब उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। ठीक है, दूसरी चीज
दूसरी बात ये है कि सर लिमिट बनाएंगे कैसे, लिमिट कैसे बनेगा, लिमिट का कैसे फॉर्मेशन होगा। तो देखिए यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है लिमिट एल टी का मतलब लिमिट हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ पे लिख दिए sin x, ठीक है। इसको पढ़ेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 sin x, मतलब ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ये देखो sin x का वैल्यू निकालना है किसके पास, a1 के पास, 1 से थोड़ा ज्यादा हो या कम हो, तो इस वैल्यू को निकालना है। तो देखो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि a वैल्यू जो निकालना है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेंस, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे तो गलत है। ये हो गया एग्जैक्ट 1, ये क्या है x इक्वल टू एग्जैक्ट 1 है, और ये क्या है x इक्वल टू एग्जैक्ट 1 है, सॉरी a टेंड्स टू है और a एग्जैक्ट 1 है। ये देखो यहाँ पे क्या है एग्जैक्ट 1 है और ये क्या है टेंड्स टू 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले होता है देयर आर 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म, क्या होता है देयर आर 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म। इंडिटरमिनेट कहने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। देयर आर 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म मतलब देखो एक होता है डिटरमाइन, जिससे कोई वैल्यू जो हम निकालते हैं ना, जैसे कोई वैल्यू निकाल रहे हैं तो डिटरमाइन वैल्यू, और जिसको नहीं निकाल पा रहे हैं वो क्या है इंडिटरमिनेट, मतलब इंडिटरमिनेट उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जब वैल्यू इसमें पुट करके देखो तो ये क्या है साइन, ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा साइन, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो साइन 1 का तो वैल्यू होता नहीं। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन में 1 ना होके क्या होना चाहिए था पाई बाई 2, तब ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अब आप लोग की पाई बाई 2 है तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, tan 10th क्लास में पढ़ना था, 8 9th में था। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 90 को बोलते हैं, 90 को क्या बोलते हैं, 90 को बोलते हैं पाई बाई 2, और 180 को क्या बोलते हैं पाई बोलते हैं। इसी तरह 270 को क्या बोलते हैं, 270 को बोलते हैं 3 पाई बाई 2। तो यहाँ पे पाई बाई 2 ये क्वेश्चन मिस्टेक से लिख दिए थे, यहाँ पे पाई बाई 2 ही होगा। जब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू टेंड्स टू नहीं रहेगा, आपको जब भी मिलेगा तो एक वैल्यू मिलेगा। अब इसको यहाँ पे पुट कीजिए, इस वैल्यू को उठाइए और यहाँ पे पुट कीजिए, तो sin पाई बाई 2 यानी sin 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू निकल गया 1, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या निकल गया 1। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, ये पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2, तो sin पाई बाई 2, तो sin पाई बाई 2 का वैल्यू क्या निकल गया 1 निकल गया। तो ये वैल्यू जो है लिमिटिंग वैल्यू निकल गया। ये टेस्ट टू है मतलब इसको लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, ये एग्जैक्ट पाई बाई 2 को टेस्ट नहीं कर रहा है, ये किसको पाई बाई 2 कर रहा है, जस्ट इसके एप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग वैल्यू। पाई बाई 2 को थोड़ा सा देख लेते हैं, पाई बाई 2 क्या है, पाई बाई 2 क्या है, एक पाई तो नहीं 180 डिग्री होता है, और ये बाई 2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो अभी तक लिमिट में 2 चीज सीखे हम कि लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं और लिमिट क्या होता है। फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं, लिमिट क्या होता है, किसी भी फंक्शन का एप्रोक्सीमेट वैल्यू जानना ही लिमिट कहलाता है। किसी भी फंक्शन का एप्रोक्सीमेट वैल्यू जानना ही क्या है लिमिट है। दूसरी बात क्या सीखे कि लिमिट कैसे निकाला जाता है, तो लिमिट का वैल्यू जो है इसमें पुट करते हैं और देखते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू कैसे